नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशी प्रोग्राम दफ़ा 370 और सुप्रीम कोर्ट में CPIM के वकला की दलील। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से दफ़ा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने सुनवाई हो रही है। इस सिलसिले में आज CPIM की जानिब से दायर अर्जी पर 5 रुकनी बेंच के सामने सुनवाई हुई। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात देते हुए कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म का एहसान नहीं चाहते हैं और हम वो भी नहीं चाहते हैं जो हमारा नहीं है, बल्कि हम वो चाहते हैं जो आईन हिंद ने हमें दिया था। उनका कहना है 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से मौजूदा मरकजी सरकार ने गैर कानूनी तौर जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म की, एक रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 यूटीज में तब्दील किया, वो सारा अमल आइन और कानून के खिलाफ था। तारिगामी ने कहा है कि आज हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकम्मल दलील पेश की और हम पुरुम्मीद हैं कि वो सब कुछ वापस मिलेगा जो आईन हिंद ने हमें दिया था। आप देखिए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। आज ही CPIM की तरफ से सीनियर एडवोकेट चंद्र उदय सिंह और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड PV दिनेश, उन्होंने अपने दलाइल पेश किए और इसके अलावा आज ही मौका मिला है हमारे एक और तो सीनियर एडवोकेट है, उनको मौका मिला है इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर राय देने का, बहस में शमूलियत का, और हत्ता कि उन्होंने रिटन अपने आर्गुमेंट्स भी सबमिट किए। वो सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर सुरेंद्र नाथ। मुझे ये कहने में बड़ा इत्मीनान है कि हमारी दलाइल में वजन है, आईन के ज़ाबितों को पेश करने का एक बड़ा मौका मिला और हमारा ये मौक़िफ़ कि 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में हुआ, जो बाद में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, वो सरीहन आईन के दायरे से बाहर हैं, आईन के खिलाफ हैं और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा आईन के साथ एक मजाक है। आज जबकि ये बहस कंक्लूड हो रही है, हमारे वकला की तरफ से ये दलील रही और मेरा ये मानना है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक आईनी हुकूक का ही सवाल नहीं, इसमें शक नहीं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत है, इसके आईनी हुकूक के साथ जो खिलवाड़ किया गया, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आज तक कोई मिसाल ऐसी नहीं। इट इज अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट। और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के हुदूद के अंदर ही नहीं है ये असॉल्ट, बल्कि हमारा मानना है और हमने दलील भी दी है हमारे वकला ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और हमने बाहर मुल्क में भी कंपेन करके अपने हमवतनों को ये बताने की कोशिश की ये सिर्फ यहीं पर बस नहीं, जम्मू कश्मीर तक ही ये असॉल्ट है रिपब्लिक के फाउंडेशंस पर। मैं आप साथियों को भी ये कहना चाहूंगा, मुनासिब होगा इसको सिर्फ एक दायरे के अंदर, मखसूस दायरे के अंदर ही नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कानून शिकनी का, आईन की बेहुरमती का ये सिलसिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोका नहीं गया, अंदेशा है मुझे एक सिटीजन होने की हैसियत से कि ये इसके वसीतर नताइज निकलेंगे और रिपब्लिक के मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, उसकी रूह को भी ज़ख्म पहुंचने का एहतिमाल है। इट्स नॉट ओनली असॉल्ट ऑन द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, besides it's an assault on the very foundations, constitutional foundations of the Republic of India itself. It's a larger issue. और आज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर ने यूनिक सिचुएशन में अपनी यूनिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन रही है
इस रीजन की, उसको ध्यान में रखते हुए एक वाहिद रियासत है जिसने एक्सेशन के मामले को, रिश्ता जोड़ने के मामले को नेगोशिएट किया। नो अदर स्टेट, और किसी रियासत ने ऐसा किया नहीं। It took time for our leadership, both at the national level and the state level, के टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वजह हूं। और इसी वजह से यूनिकनेस यहां है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 370 वजह किया, और उसमें जो बार बार दोहराया जाता है टेम्पररी क्लाज है, लेकिन भूल जाते हैं कि उसी क्लाज में ये जो 370 का सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दर्ज किया गया, उसमें अगर आप देख लेंगे वजाहत है कि इसको एब्रोगेट करने का इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तब ही है जब अप्रूवल मिले असेंबली से नहीं, गवर्नर से नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। हम आज ये भी दोहराना चाहते हैं, ये यूनिकनेस है कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें कहा गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी होगी। और आज हम याद दिलाना चाहते हैं, जैसा कि हमारे बुकला ने बार बार दोहराया, कि ये एक वाहिद रियासत है। यूनिकनेस यहां है कि जहां एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ, और यहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह अख्तियार मिला कि जहां वो रिश्ते की तौसीक करे, रिश्ता जम्मू कश्मीर विद यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन इसके साथ ही अपना अलग आईन भी वजह करे। आज कुछ लोग ये भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है, जो हमने आर्ग्यू किया हमारे वकला ने, वो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्डर तैयार हुआ जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसको बैक जमिश कलम लॉकडाउन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नामिनी के वसातत से, अकरार के वसातत से उसको खारिज किया जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तारीख में आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है हमारे मुल्क की, उसमें आज तक ऐसी कहीं मिसाल नहीं है। ये दुरुस्त है कि आज तक 370 को पायमाल किया गया, कमजोर किया गया, लेकिन ये भी दुरुस्त है 5 अगस्त 2019 को जड़ से ही उखाड़ा गया, उस ऑर्डर से जिसको चैलेंज किया है सीपीआईएम ने और भी पॉलिटिकल पार्टीज और भी काफी शख्सियतों ने। और इसी पर बात जारी है। आज तक कोई मिसाल नहीं जहां एक हिस्टोरिकल स्टेट को डाउनग्रेड किया गया हो, यूनियन टेरिटरी के लेवल पर पहुंचाया गया हो, एक भी मिसाल नहीं है। वाहिद जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा रवैया रखा गया, ये न सिर्फ नाइंसाफी है बल्कि हद दर्जा बेकुनी है उस रिश्ते की जो रिश्ता तारीखी हालात में बना, जिसकी बुनियाद डाली गई फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये उस रिश्ते पर भी असाल्ट है, और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं आपको याद दिलाऊंगा, एक और पिटीशन 2018 में एक एनजीओ की तरफ से 35A के बारे में, उसके रद्द-ए-अमल हमने सीपीआईएम ने एक पिटीशन दायर की, जवाबी पिटीशन दायर की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और हमारा ये मानना है, आज ये कहते हैं मैं जम्मू के अवाम और लद्दाख के अवाम हर फिरके के ये एक कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखने वाला ही मसला नहीं है। इस सवाल पर, इस आईनी हक पर हमारी इस हिस्टोरिक कम्युनिटी, जिसमें मुख्तलिफ रीजन्स हैं, जिसमें डोगरा लोग हैं, जिसमें लद्दाखी लोग हैं, जिसमें कश्मीर के लोग हैं, और इन लोगों के अंदर, इन रीजन्स के अंदर और सब रीजन्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ये उनके फ्यूचर का सवाल है, उनके राइट्स का सवाल है। याद दिलाना चाहूंगा, बदनामी जमाना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया
हमारी हिस्टोरिक रियासत को तकसीम और डाउनग्रेड किया गया। और नॉट ओनली दैट, एक साल के बाद 2019-2020 में एक और कानून रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम की गई, लैंड एक्ट के बारे में, डेवलपमेंट एक्ट के बारे में। जो भी हमें मिले थे लैंड लॉज, जिनके बारे में हमने लड़ाइयां, हमारे बुजुर्गों ने काफी कुर्बानियां दी, जम्मू के लोगों ने, कश्मीर के, लद्दाख के लोगों ने, और लैंड राइट्स हासिल किए, उनमें भी तरामीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की। ये नुकसान आज नहीं, कल आने वाले वक्त में इसके असरात गुमान है हमें, अगर फौरी तौर पर इस असॉल्ट को खत्म नहीं किया गया। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, महाराजा हरि सिंह के वक्त में हमें परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट्स राइट्स मिले थे। परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट्स राइट्स 1927, 1938, बाहर वाला जमीन ना खरीदे। और ये उस एजुटेशन का नतीजा है जो पंडितों ने, हमारे भाइयों ने, डोगरों ने, कश्मीर में नहीं था उस वक्त, ज्यादा हिस्सा डाला उन्होंने, बाहर वाले जमीन यहाँ ना खरीदे, यहाँ के मुलाजमत यहाँ के बच्चों को ही मिले, बच्चियों को ही मिले। उस एक्ट में भी तरमीम लाया गया और अब कोई भी हमारी जमीन पर, एग्रीकल्चर लैंड पर भी काबिज हो सकता है। हमारे जो चरागाहें हैं उन पर कब्जा किया जा सकता है। और जो पूरी यूनिकनेस है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख की, जो डेमोग्राफी है, उसको भी तब्दील करने का ग्राउंड पैदा किया गया है। और इसी वजह से आज के दिन मैं सभी वकला को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुकम्मल पैरवी की हमारी पिटीशन की। और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें फेवर नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए जो हमारा नहीं, हमें वही चाहिए जिसकी वजाहत आईन हिंद ने की है, जिसकी वजाहत जम्मू कश्मीर के आईन ने की है। हमें वो तहफुजात मिले, राइट्स मिले, यही हमारी अपील है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से।